हेलो स्टूडेंट, मैं दीप नारायण कुमार गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल से गणित शिक्षक। मैं आज आप लोग को क्लास 10th का जो 7th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति उसको पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ पढ़ा था। निर्देशांक ज्यामिति में हमने 9th क्लास में यह पढ़ा था कि किसी कार्तकीय तल पे किसी बिंदु को हम कैसे, किसी बिंदु की स्थिति को कैसे दर्शाते हैं। तो फिर से उस पर हम थोड़ा सा आते हैं कि कोई ये कार्तिकीय तल पे हमने दो एक्सिस बना रखा है, एक को एक्स अक्ष बोलते हैं, दूसरे को वाई अक्ष बोलते हैं। ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पे कट करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसको 0 से हम प्रदर्शित करते हैं। एक बिंदु हमने ले रखा है P। हमें पता करना है कि P की स्थिति उस कार्तिकीय तल में क्या होगा, या तो कहें कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट बिंदु P से x अक्ष पे एक हम लंब बनाते हैं और फिर बिंदु P से y अक्ष पे लंब बनाते हैं। तो बिंदु P से x अक्ष पे जो लंब बना और बिंदु P से y अक्ष पे जो लंब बना, फिर वो दोनों डिस्टेंस को हम, दोनों दूरी को हम मापकर यहाँ पे लिखते हैं, वही उसका निर्देशांक कहलाता है। तो आप समझते हैं निर्देशांक x निर्देशांक किसको कहेंगे और y निर्देशांक किसको कहेंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। मतलब इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे यदि बिंदु P है तो इसका y अक्ष से दूरी, ये हमारा y अक्ष है, तो y अक्ष यहां से यहां तक का जो दूरी होगा उसको हम इस बिंदु का x निर्देशांक कहेंगे। तो ये दूरी कितना होगा, यहां से यहां का जो भी दूरी होगा ठीक इसके बराबर होगा। हम देख रहे हैं ये दूरी कितना मात्रक है, 1 मात्रक, 2 मात्रक, मतलब इसका डिस्टेंस 2 मात्रक है। तो इस पॉइंट P का निर्देशांक जो x निर्देशांक होगा कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा। उसी तरह से x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। उस बिंदु का, मतलब जो भी बिंदु का हम निर्देशांक फाइंड करना है, जैसे हम यहाँ P का फाइंड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट P का x अक्ष से दूरी, तो पॉइंट P का x अक्ष से दूरी ये दूरी है। अब ये दूरी कितना मात्रक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ठीक इसके बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 मात्रक ये भी है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का दूरी 2 मात्रक हुआ। तो इस बिंदु P का y निर्देशांक कितना हुआ, 2 मात्रक। तो इस तरह से हम बिंदु P का निर्देशांक फाइंड किए, जिसमें से x निर्देशांक हमें 2 मिला और y का निर्देशांक 2 मिला। तो इस तरह से हमने सीखा था 9th क्लास में किसी बिंदु का निर्देशांक फाइंड करना। हमने 9th क्लास में यह भी पढ़ा था कि कार्तकीय तल जो होता है पूरे तल को 4 भागों में विभाजित करता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x निर्देशांक प्लस में होता है, y निर्देशांक भी प्लस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x निर्देशांक माइनस में, y निर्देशांक प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में x निर्देशांक को माइनस में लिखते हैं, y निर्देशांक को भी माइनस में लिखते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में x निर्देशांक प्लस होता है और y निर्देशांक माइनस होता है। अब हम देखते हैं इन बिंदुओं को कैसे दर्शाएंगे। जैसे हम 3 बिंदु ले रखे हैं, A जिसको निर्देशांक है 2 2, दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है -2 3, तीसरा बिंदु है C जिसका निर्देशांक है -3 2। तो अब इसको हम दर्शाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बिंदु A जिसका x निर्देशांक भी प्लस है और y निर्देशांक भी प्लस है। तो इससे क्लियर है कि ये जो बिंदु होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो कहां पे होगा प्रथम चतुर्थांश में, तो कह रहा है कि x निर्देशांक 2, तो हम यहां से x एक्सिस में 2 मात्रक तक चलेंगे। यहां पे हम पहुंचे, यहां से हमने एक लाइन बना दिया सीधा, और फिर इसका y निर्देशांक का रहा 2, तो y अक्ष पे आएंगे और 2 से फिर एक सीधा लाइन बना देंगे। तो दोनों लाइन जहां पे कट होगा वही बिंदु होगा जिसका निर्देशांक क्या होगा, 2 2, और इस बिंदु को हमने नाम दिया है A। इस बिंदु को हमने A नाम दिया है। उसी तरह से दूसरा बिंदु है B जिसका x निर्देशांक -2 और y निर्देशांक कितना है 3।
तो ये द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में x पे -2, तो -2 हमारा यहाँ है, यहाँ से हम एक लाइन बना लेते हैं। और फिर इसका y चतुर्थांश 3, तो y अक्ष से हम एक 3 से एक लाइन बनाते हैं। दोनों जहां पे कट होगा वही बिंदु होगा, जिसका निर्देशांक कितना होगा, -2 और 3। और इस बिंदु को हम क्या नाम दे रहे हैं, B नाम दे रहे हैं। उसी तरह से तीसरा बिंदु है C, जिसमें x का निर्देशांक माइनस में, y का भी निर्देशांक माइनस में। तो क्लियर है कि यह तृतीय चतुर्थांश में होगा बिंदु। तो x अक्ष में -3 हमको यहाँ पे मिलेगा और y अक्ष में -2 यहाँ। तो यहाँ से एक लाइन बना दिए, दोनों जिस पॉइंट पे कट किया वही उसका पोजीशन होगा। तो इसका निर्देशांक हमें कितना मिला, -3 -2। और इस बिंदु को हमने नाम दे रखा है C। ये हमारा बिंदु C है। अब बच्चों यदि हम बिंदु A को B से यदि मिला दें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। उसी तरह से यदि B को हम C से मिला दें तो यह भी एक सरल रेखा प्राप्त होगा। और C को A से मिला दें तो इसमें भी हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इस पाठ में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिंदु A और B को यदि किसी दो बिंदु को मिलाया जाएगा तो उसके बीच का दूरी कितना होगा। उसी तरह से यदि B और C को हम मिला रहे हैं तो इसके बीच का दूरी कितना होगा। C को A से मिला रहे हैं तो A और C के बीच में दूरी कितना होगा। और ये तीनों बिंदु को मिला रहे हैं तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना मिलने वाला है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमारा केस पहला 1 आता है कि यदि दोनों बिंदु x अक्ष पर स्थित हो। पहला स्थिति क्या है कि यदि दो बिंदु है और हमें दोनों के बीच का दूरी निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों x अक्ष पर स्थित हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बिंदु हमने A लिया है जो x अक्ष पे है और दूसरा बिंदु B लिए है, ये भी x अक्ष पे है। हमें पता करना है A से B के बीच की दूरी कितना है। तो A का तो हम निर्देशांक लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 और 0। उसी तरह से B का निर्देशांक कितना लिखेंगे, 6 0। अब हमें दोनों के बीच का दूरी पता करना है। तो दोनों के बीच का दूरी कितना मात्रक होगा, यहां से साफ पता चल रहा है, 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक। मतलब AB के बीच का जो दूरी है 3 मात्रक होगा, 3 मात्रक होगा। उसी तरह से अब हम देखते हैं केस नंबर 2। यदि दोनों बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, यदि दोनों बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो हमने एक बिंदु C ले रखा है y अक्ष पे और दूसरा बिंदु D लिया है, ये भी y अक्ष पे है। इसका निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x 0 है और y 1, यहाँ पे x 0 है और y 4। तो फिर से दोनों बीच का दूरी C से D के बीच का दूरी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से यहाँ से यहाँ 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक। इसका मतलब CD के बीच का जो दूरी होगा ये भी कितना मात्रक है, 3 मात्रक होगा। तो इस तरह से यदि कोई दो बिंदु या तो x अक्ष पे स्थित हो या फिर y अक्ष पे स्थित हो तो हम उसके बीच की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, केस 3, यदि दोनों बिंदु निर्देशांक अक्षों पर स्थित ना हो, मतलब कि यदि इसमें से कोई भी दो बिंदु निर्देशांक अक्ष पे स्थित ना होगा तो वैसे कंडीशन में, वैसी स्थिति में हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए हम केस 3 को आगे देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे केस 3 के बारे में। केस 3 में क्या था कि यदि दोनों बिंदु निर्देशांक अक्षों पर स्थित ना हो तो वैसे केस में हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम मान लिए कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक 2 2 है, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक 3 3 है। उसको हम अक्ष पे पहले निर्देशित कर देते हैं। ये x अक्ष को बनाया हमने, ये y अक्ष को बनाया। जैसे कि हम जानते हैं बिंदु 2 2 को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, हम यहाँ 2 से एक लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ 2 से एक लाइन बनाएंगे। जहां पे कट होगा उस बिंदु A का निर्देशांक मिलाइए 2 2। उसी तरह से दूसरा बिंदु है 3 3, तो 3 3 को कैसे दर्शाएंगे, x अक्ष पे हम पहले 3 पे आएंगे, 3 से एक सीधा लाइन बनाएंगे, फिर y अक्ष पे 3 पे आएंगे, 3 से एक सीधा लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कट कर रहा, तो ये बिंदु B का निर्देशांक हुआ 3 3।
अब हमें ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दोनों बिंदु के बीच की हम दूरी कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया बच्चों की बिंदु ए से हम एक्स अक्ष पे एक लंब डाला और ये जिस पॉइंट पे कटा उसको एम नाम दिए। उसी तरह से बिंदु बी से हम एक्स अक्ष पे एक लंब डाले और ये एक्स अक्ष पे जहां पे कटा उसको एन नाम दिए। और फिर बिंदु ए से इस पे बी एन लाइन पे एक लंब डाले, जहां पे कटा उसको सी नाम दिए। अब हम देख सकते हैं इस फिगर में कि O से लेकर N तक का जो दूरी है 1 2 3 3 मात्रक है और O से लेकर M तक का जो दूरी है 1 2 2 मात्रक है। तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ON = 3 OM = 2। तो ये हमारा MN के बीच की दूरी कितना होगा? तो MN हमको फाइंड करने के लिए यदि यहां से यहां तक ON में हम पूरा OM को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा? MN मिल जाएगा। तो MN = कितना हुआ? 3 - 2 मतलब 1 मात्रक। और ये जो MN होगा बिल्कुल AC के बराबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज इक्वल टू AC। मतलब AC का भी जो वैल्यू होगा 1 मात्रक के बराबर होगा। अब उसी तरह से ये जो लेंथ है BN, तो BN किसके बराबर होगा? ये यहां से यहां 0 से 3 यूनिट है, मतलब BN का जो वैल्यू होगा 3 मात्रक के बराबर होगा। और ये जो CN है, CN किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली AM के बराबर होगा। और हमें मालूम है AM का मात्रक कितना है? 2। तो ये भी कितना मात्रक का होगा? 2 मात्रक का होगा। तो उस तरह से हम यदि BC फाइंड करना चाहें, मतलब हमें ये यहां से यहां तक का दूरी फाइंड करना है, तो इस पूरे बड़े वाले लेंथ में हम इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? BC मिल जाएगा। तो BC फाइंड करने के लिए ये पूरा वाला लेंथ कितना था? 3 मात्रक का, ये 2 मात्रक का, तो फिर से 3 में 2 माइनस कर दिए, 1 मात्रक बचा। मतलब BC 1 मात्रक का हुआ, AC भी 1 मात्रक का हुआ। अब ये ACB जो है एक समकोण त्रिभुज है और हम लोगों ने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर सकते हैं। और किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं तो कैसे लिखते हैं कि उसका जो कर्ण का स्क्वायर होगा किसके स्क्वायर के बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में AB का जो स्क्वायर होगा किसके किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AC का वैल्यू हमें यहां से पता चला है, AC कितना मात्रक है? 1, तो 1 का स्क्वायर किए। और BC कितना मात्रक है? ये भी 1 है। BC हम यहां निकाल चुके हैं 1 मात्रक, तो यहां पे 1 का स्क्वायर किए, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 + 1 कितना मिला? 2। तो इस तरह से हमें मिला AB का स्क्वायर = 2। तो सिर्फ AB कितना होगा? ये स्क्वायर जब राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो रूट के साथ आता है, इट मीन्स AB = √2 मात्रक। तो हमें पता चला कि बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी कितना होगी? √2, मतलब कि √2 मात्रक के बराबर होगी। अब हर केस में तो हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए? कोई एक फॉर्मूला चाहिए। इसलिए हमें कोई फॉर्मूला का जरूरत है। तो हम देखते हैं कि दूरी, किसी भी 2 बिंदु के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए हम किस तरह से फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उस फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि दो जनरल पॉइंट लिया है। पहला पॉइंट लिया है A, जिसका वैल्यू है, जिसका निर्देशांक है x1 y1, और दूसरा बिंदु है B, जिसका निर्देशांक है x2 y2। अब हमें A से B के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो ठीक उसी तरह से A से हमने लंब डाला x अक्ष पे, इस बिंदु को M नाम दिए। B से हमने लंब डाला x अक्ष पे, इसको बिंदु N नाम दिए। और फिर A से हम BN पे एक लंब डाले, जहां पे कटा उसको C नाम दिए। तो अब हम यहां पे फिर उसी तरह से देख सकते हैं कि O से लेकर N तक का जो दूरी होगा, O से लेकर N तक का जो दूरी होगा, ठीक इस निर्देशांक का जो x निर्देशांक होगा वही दूरी होगा। तो O से लेकर N तक का दूरी कितना है? x2। और O से लेकर M तक का दूरी कितना है? x1। तो हमें पता करना है कि M और N के बीच का दूरी कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ON =
x2 OM इज इक्वल टू x1। तो हमें चाहिए m n के बीच का दूरी, तो m n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, O n में यदि हम O m को माइनस कर दें, मतलब O n में इस O m को माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 इतना मात्रक दूरी होगा इस दोनों बीच, m और n के बीच में। ठीक उसी तरह से ये पूरा दूरी b से लेकर n तक की दूरी को हम y2 लिखेंगे और c से लेकर n तक की दूरी को y1 लिखेंगे, क्योंकि ये जो दूरी होगा ठीक इस दूरी के बराबर होगा और ये y1 है तो ये भी दूरी y1 हो जाएगा। इसका मतलब cn का जो डिस्टेंस होगा y1 के बराबर होगा। तो हमें पता लगाना है bc कितना होगा, तो bc को हम कैसे लिख सकते हैं, bc इज इक्वल टू bn माइनस cn, और bn हमें मालूम है कितना है, bn इज इक्वल टू y2 और cn इज इक्वल टू y1, तो y2 माइनस y1। तो इस तरह से हमें bc का वैल्यू कितना मिल गया, y2 माइनस y1। अब फिर से ACB एक समकोण त्रिभुज होगा। अब यदि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ACB में हम क्या देख रहे हैं कि फिर से AB का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। और AC का वैल्यू कितना मिला है, AC इक्वल टू कितना है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि BC हमें मालूम है कितना मिला है, y2 माइनस y1, ये AB का स्क्वायर मिला। तो सिर्फ AB कितना मिल जाएगा, हमें मालूम है कि जब स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो अंडर रूट के साथ आता है। तो AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसी को हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं कि कार्तिकीय तल पे यदि कोई भी दो बिंदु दिया गया हो और उसके बीच का दूरी हमें ज्ञात करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास दो पॉइंट था, पहला पॉइंट A था जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमें इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है तो हमें ये सब करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारे दो बिंदु के बीच का दूरी कहलाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि यदि कोई बिंदु A x1 y1 हो और कोई दूसरा बिंदु B x2 y2 हो तो उसके बीच के दूरी को हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और जिसे दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस पे अब हम एक उदाहरण करते हैं। यदि वो एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक 3 2 है, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक 4 7 है, तो A से B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लिए ये जो A दिया हुआ है इसके निर्देशांक, पहले निर्देशांक को x1 इसको y1, मतलब x1 का वैल्यू 3 y1 का वैल्यू 2। जो बिंदु B दिया हुआ है इसके निर्देशांक x वाले को हम x2 मान लिए, x2 इक्वल टू 4, और इसका जो दूसरा निर्देशांक है इसको हम y2 मान लिए 7। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको x1 y1 माने और इसका x2 y2 माने, हम चाहे तो इसको भी x1 y1 सपोज कर सकते हैं और इसको भी x2 y2 सपोज कर सकते हैं, आंसर में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हमें मालूम है AB किसी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू था 4 तो x2 के जगह पे 4 लिखे, माइनस x1 का वैल्यू था 3 तो 3 लिखे, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का वैल्यू 7 था और माइनस y1 का वैल्यू 2 है, y1 इक्वल टू 2, तो 7 माइनस 2
कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 1 बचा, 1 का स्क्वायर 7 - 2 5 बचा, 5 का स्क्वायर। आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। तो टोटल रिजल्ट हमारा कितना होगा 26 √26 मात्रक। मतलब इस तरह से A और B के बीच की हम दूरी फाइंड किए, कितना मिला √26 मात्रक। और इसमें हमेशा हम साइन क्या लेंगे, रूट में जब भी हम साइन लेंगे सिर्फ प्लस वाला लेंगे, क्योंकि जो भी दूरी होता है दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप इस पे बेस्ट खुद से 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।